हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में बच्चों चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रतिरोध के बारे में, चालकत्व के बारे में, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकत्व के बारे में। आप लोग अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा आप लोगों को। प्रतिरोध है क्या? जब किसी चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के द्वारा ही अवरोध डाला जाता है। जब किसी हम चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बच्चों चालक के द्वारा ही अवरोध डाला जाता है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। जैसे हमारे पास ये एक चालक हो गया बच्चों, चालक में पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यदि इसमें बच्चों विद्युत क्षेत्र हमने नहीं लगाया या किसी बैटरी की सहायता से नहीं जोड़ा तो ये आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने आप ही इधर उधर गति करता रहता है अनियमित रूप से, है ना। अनियमित रूप से क्या करता है बच्चों? गति करता रहता है। लेकिन जैसे ही इसके सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो आवेश जो है बच्चों, आवेश का जो प्रवाह है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये धनात्मक भाग, ये ऋणात्मक भाग, तो आवेश इधर जाएगा। जब आवेश का क्रम है ना धन से ऋण की ओर होगा, इसका मतलब उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करता है। तो इलेक्ट्रॉन जहां से निकला होगा वहां पे धन चार्ज आ गया होगा। ये बात तो पक्की बात है भाई कि इलेक्ट्रॉन जहां से निकला होगा वहां पे धन चार्ज आया होगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन जहां से निकला होगा वहां पे धन चार्ज आया होगा। इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है वहां पे कौन सा चार्ज आ जाता है? धन चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जाएगा, लेकिन जहां से निकला होगा वहां पे धन चार्ज आ गया होगा। कुल मिलाकर के चालक के सिरों में जो विभवांतर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ करके एक निश्चित क्रम में आगे की ओर चलने लग जाता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ दिए तो पीछे से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो धन से टकराएगा। अब बताओ, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे धन चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो धन किससे टकराएगा? धन चार्ज से टकराएगा। जब धन आवेश है बच्चों और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। समझिए, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है किसी धन से टकराएगा, किसी धन के पास जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर उसको खींचेगा, है ना, धन को खींचेगा और धन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होना चाहिए उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो और खूबसूरती से कोई नजारा दिख जाए तो आप गाड़ी थोड़ा स्लो कर दोगे और थोड़ा सा पलक झपकोगे कि देख लेते हैं कितना सुंदर कोई व्यक्ति दिख रहा है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जब आता है ना बच्चा, तो धन से जब टकराता है तो थोड़ा सा रुक जाता है, उतनी तेजी से आगे की ओर नहीं चल पाता। जितना तेजी से उसको चलना चाहिए बच्चों उतना तेजी से वो नहीं चल पाता। और यही रुकावट अपना एक परिभाषा दे जाता है। किसके लिए बच्चों? ये रुकावट परिभाषा दे जाता है किसके लिए? तो प्रतिरोध के लिए, कि जब हम किसी चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के द्वारा ही जो अवरोध डाला जाता है उसे हम उसका प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? तो प्रतिरोध की परिभाषा आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बच्चों। 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट, चलिए आगे बात करेंगे बच्चों। हम प्रतिरोध की परिभाषा क्लियर हो गई कि भाई चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन अपना थोड़ा सा साथ छोड़ते हैं, अपने जगह छोड़ते तो धन चार्ज आ जाता है। पीछे से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा वो धन चार्ज उसको उतना प्रवाहित होने में थोड़ा सा स्लो कर देता है। तो जितनी मात्रा में बच्चों आवेश बहना चाहिए उतनी मात्रा में आवेश नहीं बह पाता, क्योंकि उतनी इलेक्ट्रॉन नहीं बह पाते। यही रुकावट प्रतिरोध होता है, यही रुकावट प्रतिरोध होता है। इसी को हम बोलते हैं चालक का प्रतिरोध। तो देखो बच्चों, कोई चालक है ना, विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? दूसरा परिभाषा ओम के नियम से। जब ओम का नियम पढ़े हो कि भाई यहां पर यदि धारा बहने की बात है, वो विभवांतर पर डिपेंड करता है कि चालक के सिरों पर कितना हमने विभवांतर लगाया है, मतलब सिरों पर विभव का अंतर कितना है। यानी इस बैटरी के द्वारा धन और ऋण, यहां पर ऋण आवेश और यहां पर धन आवेश कितना है, इन दोनों के डिफरेंस पर ही इसमें बहने वाली धारा का मान निर्भर करता है। यदि बच्चों V समानुपाती I होता है ओम के नियम से। किससे? ओम के नियम से। तो समानुपाती हटाते हैं तो R एक नियतांक लग जाता है। ठीक है बच्चों, यहां से R बराबर आप निकालोगे तो V बटा I हो जाएगा। यानी आप लोग यदि एक परिभाषा देना चाहो तो भाई चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर
और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को ही तो हम प्रतिरोध कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर, समझ में आया? ये ओम का नियम है बच्चा लोग। ओम के नियम का हमने निगमन कराया है, आप लोगों ने देखा होगा। देखो यार, क्लास में मजा कब आता है? जब आप क्रम से देखते हो, क्रम से पढ़ते हो तो मजा आता है। और यदि आप सोचते हो कि हमने एक लेक्चर देख लिया, 2 दिन नहीं देखे, तीसरे दिन फिर देखते हैं, बीच बीच का लेक्चर छोड़ दिए, तो फिर आपको समझ में नहीं आता। हमने शुरुआत से ही एकदम बेसिक से स्टार्ट कर, जैसे अब हम देखो प्रतिरोध इतना बता देते कि चालक में धारा बहाते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो अवरोध होता है वही प्रतिरोध है। लेकिन हमने फैक्ट के साथ बताया कि कैसे अवरोध आया और हमने विभवांतर लगाया तभी इसमें धारा बहा। इसलिए तो विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती है, V बराबर आर आई आ गया, तो R बराबर V बटा आई, मतलब कितना हमने विभवांतर लगाया और कितना उसमें धारा प्रवाहित हुआ, इन दोनों का अनुपात ही बच्चों उसका प्रतिरोध कहलाता है। तो आप लोग लिख लेना, जिसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसका इकाई हम बोल दे बच्चों, इकाई, तो आप लोग कहोगे सर इकाई इसका ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। इसका हम बीमा निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे? बीमा, यानी बीमीय सूत्र निकालेंगे। बीमीय सूत्र R बराबर आपने क्या पढ़ा कि चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और धारा के अनुपात को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। अच्छा, विभव क्या है? सर विभव है आवेश को लाने में किया गया कार्य। और धारा क्या है? धारा बच्चों एम्पियर डायरेक्ट है, रहने दो। Q को नीचे ले जाओ बच्चों, ये अपना W है, कार्य है, Q नीचे जाएगा, Q इंटू I हो गया। अच्छा, Q क्या है? आवेश, और आवेश का होता है धारा गुणे समय। आवेश का होता है धारा गुणे समय, धारा गुणे समय, धारा गुणे समय आवेश का होता है। तो अब देखो कितने धारा हो गए? 2 धारा हो गए बच्चों। तो W बटा I स्क्वायर T हम लिख सकते हैं। सही है सर। कार्य का भी सूत्र बता सकते हो कोई? हाँ सर, ml स्क्वायर T का पावर -2, ये कार्य का भी सूत्र है। धारा का तो भैया एम्पियर, तो A स्क्वायर, टाइम अपना T तो T ही रहेगा। ये लो बच्चा, अब इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो कि सर M में कोई परिवर्तन नहीं होगा, M ही रहेगा। L आपका 2 ही है तो L 2 ही रहेगा। T एक और ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों जो चीज हम हर से अंश में ले जाते हैं, अंश से हर ले जाते हैं, तो चिन्ह बदलाव होता है। T का पावर 1 है, ऊपर गया -1 और -2 पहले से था तो -3 हो गया। A जाएगा बच्चों, A का पावर -2 हो जाएगा। ये लो बच्चों, बीमीय सूत्र आ गया। अब आप लोगों को बीमीय सूत्र कभी नहीं भूलना चाहिए कि भाई प्रतिरोध किसका? प्रतिरोध किसका? प्रतिरोध, प्रतिरोध का बीमीय सूत्र, प्रतिरोध का बीमीय सूत्र, प्रतिरोध का बीमीय सूत्र कितना निकल कर आया बच्चों? ml स्क्वायर T का पावर -3 A का पावर -2। जी हाँ, ओके सर। ओम का नियम आपने पढ़ाया था। ओम का नियम जब हमने सिद्ध किया था बच्चों, तो ओम के नियम के निगमन में हमने R बराबर निकाला था ml अपान n E स्क्वायर A टाउ, ये निकाला था बच्चों। शायद आप लोगों को याद हो। जहां E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। A क्या है? चालक अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है। टाउ क्या है? इलेक्ट्रॉनों का विश्रांति काल क्या है? M का है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? और L क्या है? चालक की लंबाई। L क्या है बच्चों? चालक की लंबाई। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इसी चीज से हम पढ़ते हैं क्या? किसी भैया चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, किसको बच्चों? प्रतिरोध को, किसको? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखना बच्चों, बहुत सिंपल है यार, मजा आ जाएगा। बिल्कुल आप परेशान ना होना, कोई भी कठिन है ही नहीं है। कठिन तो हम मान के ही नहीं चलते। यदि जो बच्चा क्रम से लेक्चर देखता, मैं गारंटेड कहता हूं कि उसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास एकदम यूट्यूब पे फ्री से सर पढ़ा रहे हैं तो फ्री ही रहेगा, और जीवन भर आप लोगों को याद रहेगा कि सर ने ये पढ़ाया, हमको ये याद है। देखो बच्चों, अब यहां पर सबसे पहले आप देखो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? जो सीधा सीधा है लंबाई के समानुपाती है। देखो चालक तार की लंबाई जितनी अधिक होगी प्रतिरोध उतना अधिक होगा।
जब भी किसी इस फार्मूले पर चलो तो यदि ऊपर का मान बच्चों बढ़ाएंगे तो सीधा सीधा वैल्यू बढ़ेगा, नीचे का मान उल्टा है बढ़ाएंगे तो घटेगा, व्युत्क्रम है। यदि मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो दूसरे नंबर पे आप कहोगे कि सर प्रतिरोध जो होता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जरा ध्यान दो, ठीक है। प्रकृति पर यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकृति कैसी है बच्चों, धातु की प्रकृति कैसे है, प्रकृति मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो प्रतिरोध कम होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन हमने आपको बार बार बताया, पहले लेक्चर में भी बताया, दूसरे में भी बताया, तीसरे में भी बताया, आज भी बता रहे हैं कि कोई भी पदार्थ है परमाणुओं से मिलकर बना होगा। परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है उतना नाभिक से नहीं बंधे रहते, इसलिए इधर उधर घूमते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, डिस्को डांस, और उसी को कहते हैं हम मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। समझ में आई कि नहीं? तो भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण ही है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा तो उसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। लोग कहते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आवेश आगे बढ़ रहा है लेकिन वो किसके कारण बढ़ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन कूद कर आ रहा है तो कुर्सी खाली हो रही है। आवेश आगे की ओर बढ़ रहा है मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन कूद कर आगे की ओर आ रहा है तो भैया कुर्सी खाली हो रही है, इसलिए धन चार्ज आगे की ओर हम मानते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बहता है। और बच्चों जो अपना चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट वो ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाएंगे तो विश्रांति काल कम होता है, ताप बढ़ाएंगे विश्रांति काल कम होता है और प्रतिरोध के मान भैया कम हो जाएगा। क्यों? विश्रांति काल क्या है सर? मैंने आपको भी जस्ट समझाया था बच्चा, थोड़ा समझना कि जब इलेक्ट्रॉन आता है तो धन चार्ज से टकराता है, तो जब दो बार टकराएगा, दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय है किसी इलेक्ट्रॉन का, वो विश्रांति काल कहलाता है। अब ये टाउ सब के लिए है तो संपूर्ण के लिए विश्रांति काल होगा कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से चला तो पीछे धन चार्ज छोड़ दिया, लेकिन आगे जो गया तो धन चार्ज मिला, उससे टकराया, ठीक है सर। फिर थोड़ा से आगे गया, फिर धन चार्ज मिला, फिर टकराया, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो लगा समय है वो विश्रांति काल कहलाता है। विश्रांति मतलब विश्राम कर लिया, थोड़ा सा चला तो, लेकिन टक्कर के कारण थोड़ा सा रुक गया और उसमें जो समय लगा वही उसका विश्रांति काल हो गया, विश्राम करने लगा। भाई क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो अगला जो इलेक्ट्रॉन कूद के चला गया है तो धन चार्ज तो छोड़ गया ना, तो इलेक्ट्रॉन आएगा उस धन चार्ज के पास, थोड़ा सा आएगा, गुपचुप करेगा, थोड़ा सा काना फूसी करेगा, भाई छोड़ देना, अरे भैया आ जाना मेरे पास, अरे छोड़ दे, फिर छोड़ दिया, आगे गया, अगला इलेक्ट्रॉन आया, प्यासा है, वो धन चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन का प्यासा व्यक्ति उसको भी खींचता है। ऐसे जितने इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे धन चार्ज उसको खींचता जाएगा, थोड़ा सा उसके गति में रुकावट लाएगा, जिससे धारा में भी रुकावट आ जाएगी, वही तो प्रतिरोध है बच्चा। तो इन चार चीजों पर निर्भर करता है। पहले नंबर पर, सॉरी इसमें चलो यहां पे पेज नहीं है भाई, पेज मिस हो गया है, कोई बात नहीं है। अभी यहां पर आप देख लो पदार्थ की प्रकृति पर, ताप पर, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लेना बच्चों, मैंने आपको क्या क्या बताया। पहला आप लोग लिखोगे, पहला नंबर लिख लेना, 2 पॉइंट नहीं है यहां पर, छूट गया, वो स्लाइड गुम गया, कोई बात नहीं है। चालक की लंबाई पर, किस पर बच्चों? चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात किसी चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा, और बच्चों लंबाई जितनी कम होगी प्रतिरोध उतना ही कम होगा। दूसरा चीज, चालक के अनुप्रस्थ काट, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो बच्चों आप लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा, जो प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कोई चालक मोटा है, मोटा व्यक्ति है, उसका प्रतिरोध कम होगा, कोई चालक पतला है तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा, समझ रहे हो ना। यानी मोटे व्यक्ति का, भाई आपने पढ़ा ना कि R बराबर ml/ne² A टाउ, ये आपने फार्मूला पढ़ लिया। तो पहला हमने बात करा बच्चों किसकी? हमने बात करा भाई लंबाई की। लंबाई ज्यादा बढ़ा दोगे प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। यानी आप जैसे मान लीजिए बल्ब पास में जलाना चाहते हो तो तेज जलेगा,
और उसको खींचकर दूरी तक ले जाओगे तो ऑलरेडी तार का प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, इस कारण से उसकी जो वैल्यू है कम आएगी। ठीक है बच्चा, ओके ओके सर। अब हम बात करते हैं, जैसे आप देखते हो लंबी दूरी तक यदि धारा को ले जाना है, हमें 1 किलोमीटर तक ले जाकर के पंप चलाना है, तो बोलते भैया मोटे तार का प्रयोग करना। मोटे तार का प्रयोग नहीं करोगे ना तो बल्ब नहीं जल, मोटर उठेगा नहीं। अपने देसी भाषा में मोटर उठेगा नहीं मतलब चलेगा नहीं, क्योंकि उसको चलाने के लिए, उसको धक्का देने के लिए, उसको उठाने के लिए ताकत चाहिए, और ताकत चाहिए का मतलब प्रतिरोध कम होना चाहिए, और प्रतिरोध कब होगा कम, जब उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, यानी उसकी मोटाई ज्यादा होगी। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जैसे चालक तार है, इसमें इसकी मोटाई कितना है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। तो बच्चा लोग दूर तक हमें ले जाना है करंट को, है ना, अपना ट्रांसफार्मर से, और पता चला वहां में 2 का मोटर उठाना है, और पतली तार हमने कर दी, है ना, बहुत पतली, जो घर में यहां वायरिंग होती है अत्यंत पतली। पता चला चल चलते वो वहां पे करंट स्लो हो गया क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा हो गया। इसलिए बोलते हैं भाई सिल्वर का तार, मोटे वाला तार ले जाना, और दूरी तक ले जाते हैं। आप अपने घर के बिजली खंभे में देख लो, मोटा तार लगाया जाता है, उसमें कई तार को लपेट कर लगाया जाता है, ताकि भाई लंबी दूरी तक उसका प्रतिरोध ज्यादा ना। और यदि पतला तार लगा दो, 100 किलोमीटर से तार को ले आओ, पता चला यहां आते तक में वो जुगनू जैसे जलने लग जाए। तो भाई लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल यदि मोटाई बढ़ा दे तो प्रतिरोध कम हो जाता है, धारा का मान बढ़ जाता है। समझ में आई बाबा? चलो, इसके बाद चालक की प्रकृति पर, n मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रतिरोध के प्रति एकांक आयतन में बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो ना, तीसरा नंबर आप लोग देख लो, यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या की व्युत्क्रमानुपाती है ना। अर्थात बच्चों चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो प्रतिरोध कम होगा, उल्टा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो धारा ज्यादा बहेगी तो प्रतिरोध कम होगा ना, पक्का है, ठीक है। और अपना ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करता है, ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करेगा। जब इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करेगा बच्चों, तो सिंपल है, इलेक्ट्रॉन तेजी से गति कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तेजी से गति कर रहा है, इसका मतलब प्रतिरोध कम है, सिंपल है। तो ताप बढ़ाते हैं तो विश्रांति काल टाउ कम हो जाता है, टाउ कम हो जाता है। देखो भाई क्या मैंने बताया, पहली बात ताप बढ़ाएंगे तो टक्कर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा। देखो किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की विश्रांति काल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई ये विश्रांति काल है, इसकी व्युत्क्रमानुपाती है। ताप बढ़ाते हैं तो गति बढ़ती है, 2 क्रमागत टक्करों के बीच समय कम हो जाता है, अतः ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। वाह यार, प्रतिरोध रुकावट बढ़ता है। ये देख लो भाई क्या बोला है, विश्रांति काल कम हो, और विश्रांति काल उल्टा है, व्युत्क्रम है प्रतिरोध के। ध्यान रखना, यहीं पे लोग मेंशन थोड़ा सा करेंगे, लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चा, कि भाई ताप बढ़ाएंगे तो विश्रांति काल क्या होता है, कम होता है, और विश्रांति काल कम हुआ, टक्करों के बीच का लगा समय कम हुआ तो प्रतिरोध बढ़ जाता है बाबू। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना, एक पेज नहीं है यार, माफ करना, था स्लाइड लगाते समय वो केमिस्ट्री का स्लाइड लग गया, इसके पहले केमिस्ट्री ही तो पढ़ाया था हमने। हाँ, तो ये अभिकारक का स्टैंडर्ड आ गया, इसी में दूसरा स्लाइड लगना था। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई मोबाइल में खूब सारे स्लाइड रहते हैं, दिन भर काम करते रहो, इधर उधर हो जाता है एक आध पेज। मैंने बता दिया ना, लिख लोगे ना यार बाबू। मैंने आपको एक बार और बता देता हूं भाई, सीधा सीधा ml अपान, सीधा ऐसा ना करो सर, ऐसा ना करो, बराबर कर दो, बराबर कर दो, बराबर कर दो, ml अपान NE स्क्वायर ए टाउ। देखो बच्चों, टाउ जो है व्युत्क्रमानुपाती है प्रतिरोध के, सही है कि नहीं। यानी जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो विश्रांति काल कम हो जाता है, और जब विश्रांति काल कम होता है तो R बढ़ जाता है। चलिए विद्युत चालकत्व पर देखते हैं बच्चों। विद्युत चालकत्व काफी महत्वपूर्ण है, अभी तो सिर्फ प्रतिरोध की बात हुई है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक की बात हुई है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था इसलिए समय लगा। अब जैसे ही हम बच्चों बात करते हैं प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम करते हैं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1 प्रतिरोध कर दो, वो आपका बच्चों विद्युत चालकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत चालकत्व कहलाता है, विद्युत चालकत्व कहलाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विद्युत चालकत्व कहलाता है, उल्टा कुछ भी नहीं है। जैसे इकाई की जब हम बात करेंगे तो आप कहोगे सर प्रतिरोध का ओम था, इसका ओम इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। विद्युत चालकत्व का बच्चों ओम इनवर्स हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम था, इसका ओम इनवर्स हो जाएगा। यदि मैं आपसे कह दूं कि विमीय सूत्र बताओगे तो बोलोगे सर इसका उल्टा ही तो है। विमीय सूत्र उसका कितना था? द्रव्यमान था, यहां पर m इनवर्स हो गया, L स्क्वायर था, L का पावर -2 हो गया, फिर बच्चों T की पावर
तो ये अपना 3 हो गया, ए स्क्वायर था माइनस में तो प्लस हो गया। एकदम अपोजिट, एकदम अपोजिट बाबूजी, एकदम अपोजिट, एकदम अपोजिट, ध्यान रखिएगा। ये अपना एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 3 पावर माइनस 2 था, इसका अपोजिट है बच्चों, इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है सीधा सीधा। ये विद्युत चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, इसे हम चालकत्व भी कह सकते हैं। विद्युत चालकत्व या चालकत्व नाम देते हैं, ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। जैसे हमने कहा प्रतिरोध जो होता है, जैसे हमने आपको बोला बच्चों कि प्रतिरोध जो होता है चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर होता है। यदि उल्टा हम जी बराबर कहें तो बोल दोगे कि बहने वाली धारा और उसके बीच लगाए गए विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। उल्टा तो कहना है कि किसी चालक पर विद्युत चालकत्व उसमें बहने वाली धारा और सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, है ना, आपके मन में ना रह जाए कि सर ने नहीं बताया। ठीक है बाबू, ओके ठीक। तो भाई किसी पदार्थ की विद्युत चालकत्व का मान जो आप लोगों ने अभी देखा कि प्रतिरोध जिन जिन कारकों पर निर्भर करता है, तो विद्युत चालकत्व भी उन कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन निर्भरता कभी भी नहीं पूछा जाता। हाँ, एक आएगा विशिष्ट प्रतिरोध किस पर, तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर, वो आपको याद करना पड़ेगा। बाकी विद्युत चालकत्व तो बच्चों अपोजिट हो जाएगा, जो प्रतिरोध की निर्भरता थी बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि R बराबर है सर एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, तो सर यदि हम G बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ अपान एम एल। पूरा अपोजिट तो है, पूरा अपोजिट तो है बच्चों। कभी यदि बाद में आपको काम आए तो जरूरत पड़े तो लिख लेना। ओके, बस विद्युत चालकत्व तो इतना ही पढ़ना है। विमीय सूत्र आपने पढ़ लिया। ओम इनवर्स या सीमेंस के नाम से जानते हैं, मोह, साइमन भी बोलते हैं, मोह भी कहते हैं। ठीक है, मोह इसका इकाई मोह भी होता है। क्या होता है? मोह। और बच्चों साइमन भी होता है। ठीक है, लिख लेना आप साइमन। ठीक है, साइमन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता। अब आप लोगों को मैं एक चीज तो बताया कि चालक तार का प्रतिरोध, थक गए ना, थक गए ना पढ़ते पढ़ते। कुछ बच्चे तो बोलते हैं बीच में ही रुक के जाओ यार सर, खत्म करो यार, वही चीज बार बार बोल रहे हो। अरे रटना ना नहीं है, यही मायने में घुसड़ देना है, इतनी बार उसको रिवीजन करो। क्लास एक बार में समझ में, दोबारा देखो, 2 बार में, 3 बार देखो, 3 बार में, 4 बार देखो ना, 5 बार देखो, 5 दिन में आएगा। आएगा तो जब कहीं से आया है तो आपके माइंड में नहीं आएगा, आएगा। ठीक है बाबू, चलो प्रतिरोधकता। हमने आपको कहा कि किसी भी चालक तार के बारे में बात करते हैं, ये चालक तार की लंबाई हम बात करते हैं L है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है बाबू? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? A है। तो हमने आपको बोला बच्चों कि जो चालक तार का प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है। बिल्कुल सही है सर। और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल सही है। दोनों को जो मिलाकर लिखेंगे, दोनों को मिलाकर लिखने पर, दोनों को मिलाकर लिखने पर जब लिखेंगे बच्चों तो आ जाएगा R समानुपाती L अपान A। समानुपाती हटाते हैं तो रो एक नियतांक लग जाता है बच्चों, और इसी को रो बराबर RA अपान L कर देते हैं। RA अपान L कैसे हो गया भाई? ये कैसे आ गया सर? हम जानते हैं कि चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। अभी आपने पढ़ा सर, कहां से हमें भूल गया ना। अरे बाबूआ, R बराबर ML अपान NE स्क्वायर ए टाउ, लंबाई के सीधा सीधा समानुपाती, क्षेत्रफल की भी व्युत्क्रमानुपाती। हाँ सर, अब ठीक है भाई, फैक्ट की बात है, कारण सहित तैयार करो। तो लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाकर हमने लिख दिया। जहां रो बच्चों समानुपाती नियतांक है, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, तो ये अपना एक फार्मूला जनरेट हो गया, एक फार्मूला जनरेट हो गया। अब बच्चों इससे आप लोग इकाई वगैरह भी निकाल लो ना, इकाई निकाल लो, इकाई, इकाई निकाल लो। इकाई कैसे निकालेंगे सर? इकाई कैसे निकालेंगे? अरे भाई बड़ा सिंपल है यार। देखो R क्या है? प्रतिरोध है। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। और क्षेत्रफल का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। लंबाई का अपना मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिया तो सेंटीमीटर ले लो। अच्छा सर, एक काम करो सर, दोनों जगह सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दो,
इसका जो इकाई आ गया ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर, क्या बोला बाबू? ओम सेंटीमीटर। क्या? ओम सेंटीमीटर। क्या बोला? ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर। देखो भाई, हमने कहा कि चालक तार का जो प्रतिरोध है उसके लंबाई पर और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। मान लीजिए लंबाई L है, क्षेत्रफल A है। मान लीजिए लंबाई L है, क्षेत्रफल A है बच्चों, तो लंबाई के समानुपाती ऐसे ही लिखना है, सेम कॉपी में भी ऐसे लिखना है। बाकी जो बच्चे नोट्स ले रखे हैं, नोट्स में पूरा लिखा ही है। जिन बच्चों को अभी भी नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर लिख लो 9685299149। सर नंबर बता दो आप। 96 85 29 91 50। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है बाबू। जिनको भी नोट्स लेना है, नोट्स के लिए ज्यादा चार्ज नहीं लगेगा, मात्र 100 रुपए लगता है। प्रॉपर नोट्स साल चैप्टर दिए जाएंगे, विथ ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम का बढ़िया नोट्स लेना है तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। देखो बच्चों, ठीक है, तो ये इकाई हो गया। सर इसका विमीय सूत्र नहीं बताओगे? अरे बाबू, विमीय सूत्र भी बता देते हैं। विमीय सूत्र कैसे निकालोगे आप लोग? विमीय सूत्र की लोचा है। विमीय सूत्र निकालने के लिए रो बराबर अपना आया RA/L। सर R का विमीय सूत्र आपने अभी बताया था ml स्क्वायर t के पावर -3 a का पावर -2। अभी R का हमने निकाला था, और नहीं निकाले तो फिर लोचा भाई। अभी हमने निकाला था। क्षेत्रफल का होता है लंबाई का स्क्वायर, और एक लंबाई नीचे भी है बच्चा। तो एक चीज बताओ, एक लंबाई से तो एक लंबाई कट गया यार, एक लंबाई से एक लंबाई कट गया, बचा कितना बाबू? बचा एक m है, ठीक है। L है बच्चों, एक और L आ गया तो 3 हो गया। t की पावर -3 एक पावर -2। वाह, ये किसका आ गया? विशिष्ट प्रतिरोध का। किसका आ गया? विशिष्ट प्रतिरोध का। किसका आ गया? विशिष्ट प्रतिरोध का। की बीमा या विमीय सूत्र बच्चों। अच्छा एक चीज अभी मैं आपको बताऊंगा। क्या बताओगे सर? थोड़ा सा देखना बच्चों, अभी मैं आपको अभी जस्ट इसके बाद बताऊंगा विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व अभी जस्ट पढ़ाऊंगा, यहीं पे क्लियर कर देता हूं। विशिष्ट चालकत्व किसे बोलते हैं? सर अभी आपने इसको नहीं बताया, इसकी परिभाषा प्रतिरोधकता की थोड़ा मैं चर्चा करूंगा, लेकिन विशिष्ट चालकत्व तो आप लोगों को बता दूं। विशिष्ट चालकत्व जो होता है बच्चों, वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध कितना है उसका व्युत्क्रम आपका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। क्या बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो जब मैं इसकी इकाई के बारे में बात करूंगा, इकाई के बारे में, तो बोलोगे सर इसका इकाई ओम सेंटीमीटर था, इसका हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देखना, कभी कभी सेंटीमीटर की जगह मीटर दिया रहता है, तो आप कह दो सर मीटर बता दिए सेंटीमीटर नहीं बताया, या सेंटीमीटर बता दिए मीटर नहीं बताया, तो परेशान मत होना। लंबाई को हम मीटर सेंटीमीटर दोनों से मापते हैं। ठीक है, तो ये विशिष्ट चालकत्व का इकाई भी हो गया। और यहीं पे हम आपसे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं विमीय सूत्र। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? विमीय सूत्र। इसका व्युत्क्रम है विमीय सूत्र। जैसे मैंने बात करा m के पावर -1, L का पावर -3, t का पावर 3 हो जाएगा, और a का पावर -2। ओहो माइनस नहीं प्लस। देखो ना बच्चा, इसी का व्युत्क्रम कर दिया। ये चीज मुझे इसलिए बताना था क्योंकि अभी जस्ट इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा कि सर ये कहां से आ गया। देखो जरा, किसी पदार्थ की एकांक लंबाई तथा एकांक, चलो ये तो अपना ठीक है परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? ये अपना बच्चों निर्भरता हो गया। यहां पर आप देखो विद्युत चालकत्व, विद्युत चालकता को ही विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। विद्युत चालकता को ही विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम विद्युत चालकता कहते, इसी को हम विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विशिष्ट चालकत्व। लिख देता हूं ना, नहीं बाद में यदि कहीं क्वेश्चन आ जाए ना तो आप लोग भर भर के कमेंट करोगे यार कि सर ने मुझे नहीं पढ़ाया, मैं क्या करूं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? रो से, सिग्मा से। चलो सिग्मा से प्रदर्शित, केमिस्ट्री में कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा आपका 1/ρ। ठीक है, तो रो बराबर कितना बच्चों, रो बराबर होता है RA/L। इसका मतलब L/RA हो गया, L/RA। इकाई आपको मैंने बता दिया, इकाई कितना बताया सर, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। कितना बताया, ओम मीटर या ओम, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देखो भाई अब हीट हो जाता है ना तो इस तरीके से धोखा देता, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इकाई हमने बता दिया। सर विमीय सूत्र कितना होता है, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र कितना होता है सर, आपने निकाला था m का पावर -1, ठीक है, l का पावर -3, t का पावर 3, t का पावर 3 और a का पावर 2। ये लो बाबू, जस्ट इसके पहले बताया था, ये आपको बताया था बाबू यहां पे ये चीज। ठीक है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध आपका निकल कर आ गया। तो विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता या विद्युत चालकता, देखो भाई चालकत्व अलग है, विशिष्ट चालकत्व अलग है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व। बच्चों आपको पढ़ाने के लिए मेहनत बहुत करना पड़ता है यार, समझ रहे। जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है तो इतना लाइट रहता है कि बिना एसी पढ़ाना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी एक टीचर पसीना है ना कपड़े से पोंछ पोंछ कर आपको पढ़ा रहा होता है। लोग कहते हैं ना कि यार क्या मेहनत करते हैं। एक बार हमारी जगह आप होते तो समझ में आता कि एक टीचर को कितना मेहनत करना पड़ता है। यदि टीचर बराबर यदि कोई बच्चा मेहनत कर लेना तो वो भाई 100 में 100 नंबर ला सकता है। टीचर को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन बहुत मेहनत। देखो बच्चों मैं खुद पीपीटी बनाता हूं, पीपीटी बनाने के बाद कोई पेज छूट गया तो फिर अलग मैटर हो गया, फिर यहां पर बनाओ, फिर एडिट करो, फिर वीडियो अपलोड करो, थंबनेल बनाओ, सारा काम रहता है यार। उतना यदि आप लोग मेहनत करें ना तो आपकी क्लासेस में जान आ जाएगी, है ना। तो ये बच्चों आप लोगों को पहले तो इसके बारे में बता दूं कि ये विद्युत चालकता कहें या विशिष्ट चालकत्व तो वही है। ये चीज आपको क्लियर हो गया कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकता कहलाता है, जो इतना ही पढ़ना है। ओके सर, यहां पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं। क्या सर, कि आपने ये पढ़ लिया कि रो बराबर कितना होता है RA/L, RA/L। अब यदि मैं कोई चालक ले लेता हूं बच्चों, चालक है, ये जो चालक है, ठीक है, चालक ऐसा ले लेता हूं जिसका क्षेत्रफल भी इकाई हो और लंबाई भी बच्चों इकाई हो। यानी क्षेत्रफल जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और बच्चों लंबाई जो है वो 1 सेंटीमीटर हो, कुल मिलाकर के लंबाई चौड़ाई सब 1 सेंटीमीटर हो। तब यहां पर रो बराबर कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। रो बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। रो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, R हो जाएगा। रो बराबर कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। यानी एक परिभाषा निकल कर आएगी कि मतलब किसी चालक तार का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है जिसका लंबाई 1 सेंटीमीटर या क्षेत्रफल 1 घन सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर। या आप ऐसे कह सकते हो कि किसी चालक तार के एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक तार का प्रतिरोध ही आपका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले क्षेत्रफल है वाले चालक तार का जो प्रतिरोध है वही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। किसी पदार्थ के एकांक लंबाई एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को ही पदार्थ का हम प्रतिरोधकता कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। पदार्थ का क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिरोधकता कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर, जो जो मैं बताते चल रहा हूं आप लिखते जाना, ठीक है। हाँ, प्रतिरोधकता के बाद आप क्या लिखोगे, विद्युत चालकत्व के बारे में, है ना, विद्युत चालकता के बारे में। चालकत्व तो नहीं, चालकत्व तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, विशिष्ट चालकत्व तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। तो मैंने आपको क्या समझाया बच्चों, मैंने ये समझाया कि रो बराबर है RA/L। क्या है, RA/L। यदि चालक तार की लंबाई भी 1 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए,
तो एक एक रखोगे तो रो बराबर आर ही तो निकल कर आया। यानी एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वही उसकी विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगी, प्रतिरोधकता कहलाएगी। या ऐसा कह सकते हैं कि बच्चों यदि लंबाई 1 सेंटीमीटर है ना, और क्षेत्रफल अपना 1 वर्ग सेंटीमीटर है, जब हम आयतन की बात करते हैं बच्चों, आयतन की बात करते हैं तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई यही तो आयतन होता है। मतलब बच्चों 1 गुणे 1 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 घन सेंटीमीटर चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। 1 घन सेंटीमीटर चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ के उस 1 घन सेंटीमीटर प्रतिरोध के बराबर होगा, उस घन सेंटीमीटर जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई एकांक हो। या शॉर्टकट में आप लोग लिख सकते हो कि 1 घन सेंटीमीटर चालक तार या चालक पदार्थ के प्रतिरोध को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो आप लोगों ने सारा चीज सीख लिया। इसकी निर्भरता कभी पूछ देता है बच्चों कि पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे आप लोगों को मैंने पढ़ाया प्रतिरोध के बारे में, तो प्रतिरोधकता भी बच्चों पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्योंकि पदार्थ, जैसे आप लोगों को मैं एक फार्मूला बताता हूं, फार्मूला हो सकता है आप लोगों को समझ में आ जाए कि सर R बराबर है ml अपान यानी E स्क्वायर A टाउ, और सर रो बराबर है RA अपान L। ध्यान से देखना, ये R का मान यहां पे रख दो। जब R का मान यहां पर रखोगे ml अपान NE स्क्वायर A टाउ, और बच्चों A अपान L है। देखो मैंने R बस का तो मान रखा है, जब R का मान रखो तो A से A कट जाएगा, L से L कट जाएगा। ठीक है, तो किस किस पर निर्भर करेगा, एक M दूसरा NE स्क्वायर टाउ, तो 2 चीज पर ही तो निर्भर कर सकता है। एक बच्चों ताप पर निर्भर करेगा, दूसरा आपके प्रकृति पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। N क्या है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसलिए प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या व्युत्क्रमानुपाती। देखो ना व्युत्क्रम है, यह सूत्र कहीं निकलकर नहीं मिलता है और आपके एनसीईआरटी बुक में भी नहीं मिलेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या की व्युत्क्रमानुपाती, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है बच्चों तो प्रतिरोधकता का मान ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही पदार्थ के ताप बढ़ाते हैं तो विश्रांति काल का मान कम हो जाता है और विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप बढ़ाएंगे तो विश्रांति काल का मान कम होता है, टक्करों के बीच जो समय कम हो जाता है। विश्रांति काल मतलब किसी इलेक्ट्रॉन के 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय, टक्कर के बीच समय कम होता है, टक्कर ज्यादा होता है ना, और टक्कर ज्यादा होता है, विश्रांति काल ज्यादा होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दोनों चीज में आप लोग देख सकते हो, पहला पदार्थ की प्रकृति और दूसरा है ना विश्रांति काल, मतलब टक्करों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कुल मिलाकर के ताप पर बच्चों। ओके, तो ये आप लोगों का आज का क्लास हो गया। थोड़ा सा एक पेज मिसिंग है इसमें, बाकी सारा चीज आपको मैंने करा दिया। भाई आप लोग क्या करो कि पहले आप लोग यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरा विधिवत, भाई बड़ा लंबा चौड़ा क्लास आज चला है ना। पहले हमने प्रतिरोध कराया बच्चों, ठीक है, प्रतिरोध के लिए मात्रक, विमी सूत्र वगैरह सब कुछ करा दिया हमने। इसके बाद आपका प्रभावित करने वाले कारक हो गया। फिर अपना यहां पर बच्चों, अच्छा भाई अभिक्रिया के तो प्रभावित करने वाले कारक, ये अपना केमिस्ट्री का आ गया था, इसलिए इसको आप लोगों को नहीं लिखना है। 2 लाइन मैंने आपको बता दिया था, लंबाई और क्षेत्रफल के, सीधा लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। फिर पदार्थ की प्रकृति पर मैंने समझा ही दिया है। ये अपना विद्युत चालकत्व हो गया बच्चों। फिर अपना आता है प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जिसे बोलते हैं, ठीक है, इसका मात्रक, विमी सूत्र सबने हमने करा दिया। इसके बाद हमने परिभाषा भी बात कर ली, परिभाषा इसका ये रहा। इसके बाद बच्चों अपना प्रतिरोधकता के निर्भर 2 कारकों पर निर्भर करता है। इसके बाद विद्युत चालकता, इसे ही हम विशिष्ट चालकत्व के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से क्लास थोड़ा सा आज लंबा, तो मैंने पहले ही बताया था कि भाई जो क्लास को विधिवत देखना चाहता है, जो टाइम देना चाहता है, वही इस क्लास में रुके, क्योंकि मैं बिना रुके हुए लगातार बोलता रहा और 40 मिनट में बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। यदि आप नहीं सीखोगे यार तो फिर आपकी कमी है। थोड़ा सा समय दिया करो, क्लास देखना है, मजा लेना है, अच्छे से पढ़ना है तो समय लेकर आया करो। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।